हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से हिंदी भाषा में आप देखेंगे कि आईएएस पीसीएस, जहाँ यूपी टीजीटी पीजीटी बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से कथन पूछे जाते हैं कि मतलब ये कथन किसका है। तो आज हम उसी को देखने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले कथन आप देखिए महात्मा गांधी जी का है कि मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। आप देख पा रहे होंगे, स्वराज मतलब जहाँ पे अपना राज्य चलाने का प्रयास किया जाए। तो हिंदी क्या है? हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, राष्ट्रभाषा, लेकिन हमें खेद होता है राष्ट्रभाषा जिसने कहा वो आज नहीं रहे, लेकिन हमारे देश में हमारे हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। आइए चलते हैं। अभी हमारी जो हिंदी है वो सिर्फ राज्य भाषा है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रभाषा कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बताएंगे, क्योंकि आज तक हमारे महानुभाव लोग, हमारे राजनीतिज्ञ लोग इस पे काम नहीं कर पाए। अभी तक हमारी हिंदी हमारे यहाँ राज्य भाषा के रूप में परिगणित हुई है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। आइए आगे चलते हैं। अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निस्संदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वाले निरक्षरों, दलितों और अत्यंजों का हो और उस सब के लिए होने वाला हो तो हिंदी को एक मात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। महात्मा गांधी जी का ये सपना था। आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं फिर गांधी जी क्या कह रहे हैं। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा हिंदी समझने और बोलने लगेंगे। ये कथन था महर्षि दयानंद सरस्वती का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए जो है कि आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। ये कथन किसका है? केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे। इन्होंने भी हिंदी के लिए बहुत सारे काम किए। आइए आगे चलते हैं, अगला कथन देखते हैं। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो देश में एकता स्थापित करने का काम सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है। ये भी कथन किसका है? केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आइए आगे चलते हैं और अगला कथन देखने का प्रयास करते हैं। इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ठीक है, क्या है? अनिवार्य है देश की एकता के लिए। ठीक है, ये कथन है राजा राम मोहन राय का। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए और नेक्स्ट देखिए। हिंदी भाषा की सहायता से भारत के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन स्थापित करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। ये भी कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रश्न नहीं दोस्तों, नेक्स्ट कथन को देखेंगे। अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर देंगे। क्या करेंगे? प्रांत में जो अलग अलग राज्यों का भेदभाव है उसको क्या करेंगे? हम नष्ट कर देंगे। ये कथन किसका है? महायोगी अरविंद का। आप जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर के समकक्ष ये अरविंद थे। इनके आश्रम भी आज भी हैं। शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो आप अरविंद से बिल्कुल परिचित होंगे। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। कथन, हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी में लिया जाएगा। ये किसका कथन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आइए हम अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट कथन को देखने का प्रयास करते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट कथन को।
नेक्स्ट कथन देखिए दोस्तों, अभी हम अगला कथन देख रहे हैं। प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। प्रांतीय मतलब हर प्रांत में जो ईर्ष्या है, द्वेष है, एक दूसरे के प्रति जलन, जिसका मतलब है जैसे हिंदू मुसलमान से जलता है, मुसलमान सिख ईसाई से जलते हैं, तो यहाँ पे प्रांतीय द्वेष, जब हमारी भाषा एक होगी तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और हम जान पाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनके दुख सुख में भाग ले पाएंगे। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कि देखिए, आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी ही दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये कौन कह रहे हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। आइए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट कथन पे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। चाहे व्यवहारिक दृष्टि हो या सैद्धांतिक दृष्टि या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए, किसी का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी संभव नहीं है। ठीक है, ये किसका कथन है, विजय राघवाचार्य का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास न की हो। ये कथन किसका है, इन्हीं का है, सर टी विजय राघवा। दक्षिण, जब आप नक्शे में देखेंगे ना, ऐसे नीचे उत्तर से दक्षिण की तरफ जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ के लिए कह रहे हैं, किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा न पास की हो। ये भी इन्हीं का कथन है। ऐसा कथन आपको परीक्षा में मिलेगा तो आप एस टी विजय राघवाचार्य को देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। हिंदुस्तान के सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिखाई पड़ी। क्या हो, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ी है। ये किसका कथन है, ये भी सर टी विजय राघवाचार्य का है, विजय राघवाचार्य जी का कथन है। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट को देखने का प्रयास करते हैं। दक्षिण की भाषाओं में ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है। क्या किया है, दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसीलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी भी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने के लायक है। क्या है, होने के लायक है, राष्ट्रभाषा होने के लायक है। लेकिन संविधान में आज तक राज्यभाषा हिंदी बनी हुई है। ये हमारे महानुभाव नेतागण और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, हिंदी प्रेमियों को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कथन किसका है, एम निजलिकप्पा का। ठीक है, आगे चलिए और देखिए, हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा ग्रहण करनी चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा जी ने सबसे आग्रह किया था। ये कथन किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। भारत के सभी स्कूलों में, ठीक है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, एनी बेसेंट का कथन है, आप सभी लोग जानते हैं। आइए नेक्स्ट कथन पे चलेंगे। प्रांतीय प्रजातंत्रीय देश में, जहाँ पे प्रजातंत्री हो, जहाँ पे प्रजा भी हकदार हो, ऐसे देश में अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही कार्य कर सकती है। हिंदी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। ये कथन किसका है, अनंत सैनम आयंगर का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंध कर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों से तथा तत्संबंधी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते, तो उन्हें हिंदी पढ़ना और जरूरी है। क्या है, पढ़ना जरूरी है। सी
गोपालाचार्य का ये कथन है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट कथन को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखने का प्रयास कीजिए। दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत में सरकारी तथा व्यावसायिक नौकरी पाने के लिए भी हिंदी बोलने, समझने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। ये भी कथन सी राघगोपालाचार्य जी का है। आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों को के साथ जो है कि साधु हिंदी में वार्तालाप कर सकूँगा। ये कथन किसका है? न्यायमूर्ति, ठीक है, न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र का है। ठीक है दोस्तों, आप इस कथन को बहुत ही अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले कथन की तरफ। ठीक है, अगले कथन की तरफ चलिए और देखने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है। दोस्तों, वीडियो मज़ेदार है। यदि आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों, तो इस प्रयास को हम आगे अच्छे से जारी रखें। तो एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मैं हिंदी की भाषा के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, आइए, बस आपका इतना ही सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आइए चलते हैं। भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है। ये कथन किसका है? फादर कामिल बुल्के जी का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आगे चलिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आगे हम लोग जो है कि समझेंगे इस भारतीय भाषा के बारे में। ठीक है, देखिए अगला कथन है। हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है, वरन बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। कैसी भाषा है? तीसरी भाषा। ये कौन कह रहा है? फादर कामिल बुल्के जी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। राष्ट्र के संगठन के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है। दोस्तों, आइए देखिए एक बार फिर से देखते हैं। राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। ठीक है, सभी जगह समझा जा सके। बाल गंगाधर तिलक, ये तिलक जी का कथन है। आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, आप जानते हैं, बहुत ही अच्छे नेता रहे जवाहरलाल नेहरू। आइए उनका कथन है। अब आगे हम और उन्हीं का दूसरा कथन देखते हैं। आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त ज़रूरत है। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है, इसलिए कांग्रेस ने उसे राष्ट्रभाषा मान लिया है। क्या किया है? मान लिया है। ये कौन कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी। ये कौन कह रहा है? आप जानते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा जो राजकाज में प्रयोग की जाएगी वो कौन सी है? उर्दू। आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, उर्दू को अपनी मातृभाषा में कब मिलाया गया? ठीक है, किस डेट को मिलाया गया? हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, मतलब 0 से लेके हायर तक। ठीक है, ये किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में हम नेक्स्ट कथन को देखने का प्रयास करते हैं। हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगी। ये किसका कथन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति थे। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था। आइए आगे चलते हैं। हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। वी गिरी, राष्ट्रपति। ठीक है, आइए देखिए हमारे पहले के नेता लोग कितना प्रयासरत थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। दुर्भाग्य है हमारे देश का जो अभी तक नहीं हो पाया ऐसा कुछ।
हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का, इस वर्ड को पकड़िएगा, समन्वय का मार्ग खोलती है। ठीक है दोस्तों, ये कथन किसका है? ज्ञानी जैल सिंह। ये भी क्या थे? राष्ट्रपति थे। आइए आगे चलते हैं देखने का नेक्स्ट कथन प्रयास करेंगे। हिंदी का स्वभाव प्रेम और सहिष्णुता से ओतप्रोत, और यही उसकी विशेषता है। क्या है? सहिष्णुता। आप जानते होंगे, यदि आपको सहिष्णुता का अर्थ ना पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं इसे अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूँगी। हिंदी का स्वभाव प्रेम और सहिष्णुता से ओतप्रोत, और यदि यही उसकी क्या है? विशेषता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की समान उत्तराधिकारी हैं। ये भारत की राष्ट्रभाषा है, और इनमें से हिंदी भाषा की राष्ट्रीय संपर्क भाषा है, क्योंकि इस भाषा परिवार सबसे बड़ा है। कौन है? इस जो है भाषा परिवार, यह भाषा परिवार क्या है? सबसे बड़ा है। क्या है? तो इन कथन किसका है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी को जानना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। क्या है? राष्ट्रीय धर्म है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भी राष्ट्रपति थे। कौन? कितने अच्छे से लोगों ने कहा है। देखिए, अब हमारे सुमित्रानंदन पंत लोकायतन में, अब जानते हैं लोकायतन जो है महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखी हुई इनकी रचना है दोस्तों, और महात्मा गांधी जी के संघर्ष का काफ़ी चीज़ इसमें इन्होंने जो बहुत अच्छे से किया है। यदि आप लोकायतन को पढ़ेंगे तो अच्छे से हमारी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने हिंदी के बारे में क्या कहा है, एक बार देखिए। मैं कुंजी कहता हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्रविति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। एक बार फिर से देखिए। मैं कुंजी कहता हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्रविति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमने हिंदी के महत्वपूर्ण कथन पे विचार किए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।